इमेजिन करो तुम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी इंसानियत, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी आत्मा एक शैतान को बेच दो, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को हराने के लिए, और एंड में पता चले कि तुम उसे तब भी नहीं हरा सकते। डीमन स्लेयर में हमने कोकुशिबो को एक रूथलेस, गॉड लेवल और इमोशनलेस मॉन्स्टर की तरह देखा है। अपर मून 1 जिसके नाम से ही लिटरली हसिरास की रूह कांप जाती है। पर क्या तुम्हें पता है कि इस मॉन्स्टर के 6 आंखों के पीछे डीमन स्लेयर हिस्ट्री की सबसे डार्क और दर्दनाक ट्रेजेडी छिपी है। आज हम मिचिकात्सु सुगिकुनी से लेकर द अपर मून 1 कोकुशिबो बनने तक का पूरा सच डिकोड करेंगे। इसकी कहानी सुनकर तुम समझ जाओगे कि आखिर क्यों कोकुशिबो डीमन स्लेयर का सबसे परफेक्टली रिटन विलन है। चैप्टर 1 द कर्स ऑफ द ट्विंस। तो कहानी शुरू होती है सेंगोकू एरा में, गोल्डन एज ऑफ डीमन स्लेयर। मिचिकात्सु जो बाद में कोकुशिबो बना और योरुची जुड़वा ट्विंस थे। उस जमाने में ट्विंस को एक बुरा अपशगुन माना जाता था। मिचिकात्सु को घर में एक राजकुमार की तरह ट्रीट किया जाता था, पर योरुची को एक सर्वेंट, नौकर की तरह रखा गया। योरुची अपनी माँ से चिपका रहता था और कभी बोलता नहीं था। मिचिकात्सु को उस पर तरस आता था। उसने चुपचाप योरुची को एक छोटी सी लकड़ी की फ्लूट, बांसुरी बनाकर दी थी ताकि वो उससे खेल सके। ये लो योरिची, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शुक्रिया मिचिकात्सु, मेरे भाई। पर भाई, हमें योरुची का रियलिटी चेक तब मिला जब एक दिन 7 साल के योरुची ने पहली बार तलवार पकड़ी और एक एडल्ट मास्टर समुराई को लिटरली 4 सेकंड में धूल चटा दी। मिचिकात्सु जिसे लगता था कि उसका भाई बेचारा है, उसे पता चला कि योरुची कोई आम इंसान नहीं, वो गॉड लेवल टैलेंट के साथ पैदा हुआ है। योरुची पैदाइशी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और मार्क के साथ आया था। बस यहीं से मिचिकात्सु के अंदर जेलेसी का वो बीज बोया गया जिसने आगे चलकर दुनिया तबाह कर दी। अब तुम सोचोगे कि दो भाइयों की थोड़ी बहुत जलन तो हर घर में होती है, इसमें इतना बड़ा कलेश कैसे हो गया? आगे इस जेलेसी ने मिचिकात्सु से जो पाप करवाए उसे सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। चैप्टर 2 द बर्थ ऑफ मून ब्रीथिंग। बड़े होने के बाद मिचिकात्सु ने शादी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए। पर एक दिन जब एक डीमन ने उसके कैंप पर हमला किया तो उसकी जान बचाने वापस योरुची आया। योरुची की गॉड लाइक पावर देखकर मिचिकात्सु का ईगो और उसकी जलन दोनों आसमान छू गए। उसने उस ओपी पावर को पाने के लिए अपनी बीवी, बच्चे और लग्जरियस लाइफ सब छोड़ दी और डीमन स्लेयर बन गया। उसने योरुची की सन ब्रीथिंग सीखने की पूरी कोशिश की, पर भाई सन ब्रीथिंग की बराबरी करना आम इंसान की बस की बात नहीं। जब वो सन ब्रीथिंग मास्टर नहीं कर पाया तो उसने सन की शैडो के रूप में अपनी खुद की टेक्निक बनाई, मून ब्रीथिंग। दोनों भाइयों ने मिलकर डीमंस की नाक में दम कर दिया। मिचिकात्सु ने भी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लिया था, पर इस ओपी मार्क की एक बहुत डार्क कीमत थी। मार्क अवेकन करने वाले हर डीमन स्लेयर की मौत 25 साल की उम्र में पक्की थी। तो आखिर मिचिकात्सु इस मौत से कैसे बचा और उसने क्या डील की? ये डार्क ट्रूथ जानने से पहले अगर तुम्हें विलन्स की ये ट्रेजिक लोर पसंद आ रही है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करो। कर दिया? चलो चलते हैं उस पॉइंट पर जहाँ से सब बदल गया। चैप्टर 3 द डील विद द डेविल। मिचिकात्सु 25 साल का होने वाला था। उसे मौत का डर सताने लगा। उसे डर मौत से कम इस बात से ज्यादा था कि अगर वो मर गया तो वो कभी योरुची को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। और इसी एक्सट्रीम जेलसी और डर का फायदा उठाया दी डीमन किंग मुजान ने ऑफर दिया, डीमन बन जाओ, तुम्हारे पास इन्फिनाइट टाइम होगा प्रैक्टिस करने का। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। तो फिर मेरे साथ मिल जाओ और बन जाओ डीमन कोकुशिबो। बस यही तरीका है जिससे तुम अपने भाई से आगे निकल सकते हो। अपने ईगो के लिए मिचिकात्सु ने अपनी आत्मा बेच दी और बन गया अपर मून 1 कोकुशिबो। इसके बाद कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है 60 साल आगे। कोकुशिबो एक इमॉर्टल डीमन बन चुका था ओपी पावर्स के साथ। उसका आमना सामना हुआ अपने भाई योरुची से। योरुची अब 80 साल का एक अंधा कमजोर बुढ़ा हो चुका था। कोकुशिबो को लगा कि अब तो वो इस बुढ़े को इजीली हरा देगा। पर भाई, पीक
फिक्शन यहाँ है। 80 साल के योरुची ने लिटरली 1 सेकंड में कोकुशिबो की हवा टाइट कर दी और उसकी गर्दन काटने ही वाला था, पर नेक्स्ट स्ट्राइक से पहले ही योरुची अपनी जगह पर खड़े खड़े ओल्ड एज बुढ़ापे की वजह से मर गया। हाँ, कोकुशिबो के साथ मोए मोए हो गया। इमेजिन करो भाई, जैसे तुम किसी प्रो प्लेयर के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, वो तुम्हें बुरी तरह हरा रहा है और अचानक उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए। तुम जीते भी नहीं, पर अब तुम उसे दोबारा कभी हरा भी नहीं सकते। योरुची अनडिफिटेबल होकर मर गया। कोकुशिबो को समझ आ गया कि डीमन बनने के बाद भी वो कभी अपने भाई के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। चैप्टर 4 द ट्रेजिक एंड। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है कोकुशिबो की आखिरी मौत के वक्त। इन्फिनिटी कासल में जब सनेमी, ग्योमे और मुइचिरो उसे लड़ रहे थे, तो मरने से बचने के लिए कोकुशिबो एक बहुत ही घिनौने भयानक मॉन्स्टर में बदल गया। पर जब उसने एक तलवार में अपनी शक्ल देखी तो उसने खुद से पूछा, क्या मैं यही बनना चाहता था? मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ इस भयानक मॉन्स्टर बनने के लिए। क्या मैं यही बनना चाहता था? मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ इस भयानक मॉन्स्टर बनने के लिए। असली रोना तो वहाँ आता है जब योरुची मरा था तो उसके कपड़ों से एक चीज गिरी थी। वो वही छोटी सी लकड़ी की फ्लूट बांसुरी थी जो बचपन में मिचिकासु ने उसे दी थी। योरुची ने 80 साल तक उस बांसुरी को अपने पास संभाल कर रखा था। तुमने आज तक मेरी दी हुई ये बांसुरी संभाल के रखी और आज तुम इस बांसुरी के साथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए। और जब कोकुशिबो मरा तो उसके एसिड से, राख में से भी वही टूटी हुई बांसुरी निकली जो कोकुशिबो ने योरुची की मौत के बाद 400 साल तक अपने पास छिपा कर रखी थी। भाई, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसा बनना चाहता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए सम्मान और दिल में प्यार हो। डीप डाउन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जलन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोकुशिबो सिर्फ योरुची को हराना नहीं चाहता था, वो असल में योरुची बनना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी डीमन स्लेयर हिस्ट्री की सबसे ट्रैजिक और हार्ट ब्रेकिंग विलेन बैक स्टोरी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इतना सब सुनने के बाद तुम्हें कोकुशिबो पर गुस्सा आता है या उसकी इस सिचुएशन को देखकर उस पर तरस? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और हाँ, अभी तो हमने कैनोन स्टोरी की बात की, पर क्या होता अगर अपर मून 1 कोकुशिबो मुजान की गुलामी करने के बजाय उसके खिलाफ बगावत कर देता और खुद बन जाता डीमन किंग? ये कलेश कितना बड़ा बवाल होता। ये जानने के लिए मेरी ये व्हाट इफ कोकुशिबो बिट्रेड मुजान वाली वीडियो जरूर देखना, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस डीप लोर वीडियो को अपने सारे डीमन स्लेयर वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।